नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं शिक्षक भर्ती के चैनल टीटी फैमिली टीचर्स फैमिली यूट्यूब फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है और ये शिक्षा के माध्यम से एग्ज़ाम को फतेह करना है। जी हाँ साथियों, बात करेंगे आज की कड़ी में हिंदी शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बाय जायसवाल सर। ये क्लास हमें कल ही अपलोड करना था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की इशू की वजह से हमने 2 घंटे लगभग मेहनत की है इस वीडियो रिकॉर्ड करने में। इसके बाद भी यह इसका जो वीडियो कंप्लीट हमारा तैयार नहीं हो पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे आपके कमेंट आते कि सर पूरे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो इसी की वजह से आज ये वीडियो यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है। आई होप आप लोग उतना ही सभी लोग फीडबैक करेंगे और 15 पेडागॉजी के प्रश्न करेंगे। 15 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसकी जो पहले 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक मिलेगा, आप लोग आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षकों का परिवार है, टीटी फैमिली है, आवर फैमिली है। साथियों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। हिंदी शिक्षा शास्त्र हिंदी पेडागॉजी का सेट नंबर 5 का प्रथम प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चंस। एरिक एरिक्सन के अनुसार एक व्यक्ति विकासात्मक चरणों से होकर गुजरता है। तो एरिक एरिक्सन के अनुसार जो है एक व्यक्ति जो है विकासात्मक चरण जो होते हैं 7 चरणों से होकर गुजरता है, 9 चरण, 4 चरण, 8 चरणों से होकर गुजरता है। तो एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग जो है व्यक्ति की बात करें, पर्सन की बात करें, तो इनका जो विकासात्मक चरणों से होकर गुजरता है वह 8 की बात करेंगे। जी हाँ, एक व्यक्ति जो है 8 विकासात्मक चरणों से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर आप लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूरा जीवन विकास के 8 चरणों से होकर जाता है। प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट विकासात्मक मानक होता है जिसे पूरा करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता है। समस्या का व्यक्ति जितनी सफलता के साथ समाधान करता है उसका उतना ही अधिक विकास होता है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके समझ पाए होंगे। बात करेंगे सेकंड प्रश्न की, दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण कौन सा होता है? पहचान बनाम श्रम, विश्वास बनाम अविश्वास, उदारता बनाम ठहराव या अखंडता बनाम निराशा। तो सामाजिक विकास का यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? अंतिम चरण पूछा जा रहा है। तो अंतिम चरण जो हो जाएगा उदारता बनाम ठहराव हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है? स्क्रीन पर दिया गया है। आइए ध्यानपूर्वक समझते हैं प्रत्येक प्रश्न को और आपका फीडबैक जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कमेंट सर्वोपरि है और आपका फीडबैक सर्वमान्य है। साथियों, एरिक्सन के सिद्धांत में उन पहलुओं को आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। फिर युवा वयस्कता के दौरान कहा जाता है पहचान, मूल विधास, पहचान, आत्मीयता, अंतर्गतता पहचान या मूल विश्वास पहचान की बात करेंगे। तो एरिक एरिक्सन में जो है उन पहलुओं को आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और फिर वयस्कता के दौरान जो है पहचान और आत्मीयता कहा जाता है, उसी को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें। बात करेंगे फोर्थ नंबर प्रश्न की। मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में बच्चे को शर्म और संदेह महसूस होता है? आप लोग देखते होंगे मनोवैज्ञानिक के विकास का जो चरण होता है ऐसा चरण जिसमें बच्चे को जो है शर्म और संदेह महसूस होता है। प्री स्कूल, किशोरावस्था, स्कूल की आयु, शुरुआती बालकाल की बात करेंगे। तो बहुत सारे अपने अपने आपके होंगे। आप लोग बोलेंगे शुरुआती बालकाल भी हो जाता है, या जो कुछ स्कूल किशोरावस्था में नहीं होता, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चा जो है शर्म या संदेह वाला जो है परिपक्व हो जाता है, या स्कूल की आयु में भी हो जाता है। ठीक है, 2 ऑप्शन हमारे होते हैं, एक शुरुआती बालकाल होगा या प्री स्कूल हो जाएगा। प्री स्कूल मतलब स्कूल के जाने के पहले का समय। तो मनोवैज्ञानिक विकास के ऐसा चरण जो बच्चे को शर्म और संदेह महसूस करता है लगभग 2 से 3 वर्ष का। जी हाँ, हम बात करेंगे प्री स्कूल अवस्था की बात करेंगे। श्वेता बनाम शर्म संदेह एरिक एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक विकास के चरणों का दूसरा चरण है और यह चरण 18 महीने की उम्र के बीच अर्थात 2 या 3 साल की उम्र के बीच होता है। एरिक्सन के अनुसार इस चरण के बच्चे जो होते हैं आत्मनियंत्रण की अधिक समझ विकसित करने पर केंद्रित होते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। पहचान बनाम भूमिका
यह जो भ्रम है आयु के बीच होती है। 0 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष या 12 से 20 वर्ष तक होती है। तो पहचान बनाम भूमिका भ्रम की बात करेंगे। तो पहचान बनाम भूमिका जो भ्रम होता है 12 से लेके 18 वर्ष की आयु के बीच होता है, या 12 से 20 कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का बी ऑप्शन होगा। जी हाँ साथियों, मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पहचान बनाम भ्रम अहंकार का 5वां चरण है, और यह चरण किशोरावस्था के दौरान लगभग 12 से 18 वर्ष की उम्र के बीच होता है। और इस चरण के दौरान किशोर अपनी आज़ादी का पता लगाते हैं और स्वयं की भावना जो है विकसित करते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? खाली स्थान ने किया था, एरिक एरिक्सन ने किया था, फ्रॉयड ने किया था, कोहलर ने किया था, वाटसन ने किया था। अब यहाँ पर आप लोगों का ज़्यादातर ऑप्शन एरिक एरिक्सन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम जो ये 4-5 प्रश्न अभी किए हैं वो एरिक एरिक्सन के किए हैं, मनोवैज्ञानिक के। लेकिन एग्जाम में एक ही प्रश्न आएगा, ये भी ध्यान देना है। तो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन आपके जो एरिक एरिक्सन जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एरिक एरिक्सन ही होगा। 7वां प्रश्न है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है? उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया पर बल देता है, लिंगी व प्रसुप्त स्तर पर बल देता है, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल देता है, या क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन पर बल देता है? आपका कमेंट, आपका फीडबैक शर्मान है। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे सभी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, शिक्षक बंधु, टीचर्स फैमिली, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना, जायसवाल सर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। साथियों, प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक कीजिएगा। 15 में से आप लोगों का स्कोर क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? अगर आपका जवाब उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर, जी हाँ, मनोसामाजिक जो सिद्धांत होता है, जो उद्यम बालक हैं, जो उद्यमी व्यक्ति है, उसको उसके मुकाबले हीनता स्तर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है या बल दिया जाता है। क्योंकि हीनता है, बच्चा कमज़ोर है, इसको भी उद्यम बनाना है। तो हीनता, उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर पर जो है मनोसामाजिक सिद्धांत में ज़्यादा बल दिया जाता है। तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइजैक ने व्यक्तित्व के एक तीसरे आयाम की बात की है, वह कौन सा है? सहमतता या अंतर विवेकशीलता या आपका न्यूरोटिज्म या साइकोटिज्म की बात करेंगे। आपका फीडबैक शुरमान है। हिंदी पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र के पार्ट नंबर 5 में 8वां प्रश्न है। तो आइजैक ने व्यक्तित्व के एक तीसरे आयाम की बात की है, और वह आयाम साथियों साइकोटिज्म है। अगला प्रश्न है, समाजमिति विधि के सुपरस्टार कौन होते हैं? देखिए, सुपरस्टार आप सभी लोग से परिचित होंगे। किसकी बात कर रहे हैं? सुपरस्टार, आपके चहेते जो होते हैं। कहते हैं ना, मेरा चहेता ये है, मेरा सुपरस्टार ये है, मैं इसको लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ। तो समाजमिति विधि में सुपरस्टार कौन होता है? जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करें, जिसे बहुयुग्मों द्वारा चुना जाए। देखिए, चुनना अलग है, पसंद करना अलग है, यह दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे करेंगे, सी ऑप्शन करेंगे, चुनना भी हो जाएगा, चुनने को भी स्टार बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं ना स्टार प्रचारक आ गया। स्टार प्रचारक मतलब पसंद किया हुआ, सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। देखिए, अगर समाजमिति विधि के अकॉर्डिंग सुपरस्टार कौन होगा, तो वह होगा वह व्यक्ति जिसके अधिकतम लोग पसंद करते हों, लाइक करते हों। जैसे आप इस वीडियो को, क्लास को लाइक करते हैं, ठीक है। हमारे जो है आपके जो इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट है जायसवाल कोचिंग सेंटर, आईडी अगर आपने फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ पर भी जो भी हम MCQ वगैरह करते हैं तो वहाँ पे भी आप लोग लाइक करते हैं, ठीक है। फेसबुक पेज पर भी जाके आप लोग लाइक करते हैं, काफ़ी सारे सोशल मीडिया वहाँ पे जाके लाइक करते हैं, तो आपके सुपरस्टार कहलाते हैं। तो समाजमिति विधि के अकॉर्डिंग जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करते हैं वह सुपरस्टार कहलाता है। अगला प्रश्न है, जुंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संघ परीक्षण कब बनाया गया है? किसकी बात कर रहे हैं साथियों? शब्द संघ परीक्षण की बात कर रहे हैं। और इसमें अभी तक मैं बता रहा हूँ 2 ऑप्शंस हमारे यहाँ पे कन्फ्यूजन पर हैं, 1912, 22, 48, 10। आपके द्वारा कमेंट क्या है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, फिर हम इस कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं। 22 और 10 में काफ़ी सारे बुक में 1910 भी दिया गया है, लेकिन हमने भी काफ़ी सारी बुक को यहाँ पे जांचा और परखा। तो जुंग द्वारा जो है सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संघ परीक्षण की बात करें तो 1922 सही निकला।
अगर आपके इसके अलावा भी 1910 का कोई साक्ष्य है आपके पास तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, डिटेल के साथ ज़रूर हमें बताएं और साझा ज़रूर करें। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ज़्यादा चांसेज हमें 1922 के मिले, 1922 सही होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे बुक में मैं देखा हूँ जो भी आर्टिकल वगैरह तो 1910 में ज़्यादातर भी उसमें भी दिए हैं, लेकिन 1922 सही है। और ये मत बोलिएगा कि 1910 सही नहीं है, मैं पूरा अगर 90% मैं 1922 के साथ जाऊँगा, ऑप्शंस के साथ जाऊँगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, रोसा इंक ब्लड टेस्ट जो कि एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है किसे निर्मित है? तो सभी को पता होगा किसे बात कर रहे हैं, एशंक, एलपोर्ट, हरमन रोसा, जीन पियाजे जी। सभी जानते हैं, नाम से ही प्रसिद्ध है आपका रोसा इंक ब्लड, हरमन रोसा परीक्षण की बात करेंगे, इंक ब्लड टेस्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो हरमन रोसा की बात करेंगे, क्योंकि रोसा ऐसे भी नाम यहाँ पे सेम है। तो बहुत ही आसान प्रश्न हो जाते हैं जो कि प्रश्न पर ही उत्तर दिए रहते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, इनमें से कौन से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? साक्षात्कार की बात कर रहे हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की बात कर रहे हैं, निर्धारण मापनी की बात कर रहे हैं, ये साथियों हम अवलोकन की बात कर रहे हैं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक शर्मान है, सभी कमेंट करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं और कमेंट केवल गलती पर जरूर करते हैं। मैंने ये अवश्य देखा, अगर हमसे कुछ थोड़ा बहुत गलती हो जाती तो आपका कमेंट अवश्य आएगा, लेकिन हम प्रत्येक क्लास में कहते हैं कि आप अपना स्कोर कमेंट कीजिए, तो वो चीज़ आप लोग बहुत ही कम करते हैं। सभी के लिए नहीं कर रहा हूँ, जो नहीं करते हैं उनके लिए कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोग मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, शिक्षक बंधु हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं। तो इनमें से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी की बात कर रहे हैं? समझ लीजिएगा प्रश्न को। साक्षात्कार, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, निर्धारण मापनी या अवलोकन की बात कर रहे हैं। तो इनमें से या निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है? वह है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों के कई प्रकार हैं और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण उनमें से एक है। और हेनरी और मुरे, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, ने प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण करके इतिहास रचा। और इस परीक्षण में प्रतिभागियों को अस्पष्ट चित्र या परीक्षण सामग्री दी जाती है। अस्पष्ट चित्र और परीक्षण सामग्री दी जाती है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता के मापन हेतु, अभिरुचि के मापन हेतु, व्यक्तित्व के मापन हेतु या दबाव के मापन हेतु किया जाता है? तो 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? 16 पीएफ तो पर्सनल, यहाँ पे बात कर रहे हैं, व्यक्तित्व की बात की जाती है, पर्सनालिटी की बात की जाती है। ठीक है, तो व्यक्तियों के जो 16 व्यक्तित्व के हैं, प्रकार हैं, इनका प्रयोग दोस्तों किस पर किया जाता है? सृजनात्मक, अभिरुचि, व्यक्तित्व, दबाव। तो हमने किसकी बात करें? व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी की बात करेंगे। तो 16 पीएफ का प्रयोग जो है व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसके द्वारा किया गया था? डायमंड के द्वारा, होल्ट्जमैन के द्वारा, मूरे के द्वारा या बैलक के द्वारा किया गया था? बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो प्रासंगिक अंतर्बोध TAT का परीक्षण जो है मूरे के द्वारा किया गया था। हेनरी मूरे एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण करके इतिहास रचा। इस परीक्षण में प्रतिभागियों का अस्पष्ट चित्र या परीक्षण सामग्री दी जाती है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। और यह परीक्षण किसी व्यक्ति के वास्तविक व्यक्तित्व, भावनात्मक नियंत्रण के लिए उनकी क्षमता को उजागर कर सकता है। अगला प्रश्न है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट इनमें से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? किसकी बात करें? क्लाउड पिक्चर टेस्ट की बात कर रहे हैं। बुद्धि मापन हेतु प्रयुक्त होता है, व्यक्तित्व मापन हेतु, अभिक्षमता हेतु या अभिरुचि मापन हेतु प्रयुक्त होता है? सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो क्लाउड जो पिक्चर टेस्ट होता है वह किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व, पर्सनालिटी के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप ये प्रश्न 15 प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और आज का मॉक क्वेश्चन कर रहे हैं। मॉक क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक समझिए। निम्नलिखित में से कौन से भिन्न होगा? यानी ऐसा ऑप्शन बताइए जो अलग आपको दिखा हो, तीनों से आपको अलग हो, वह आपको बताना है, चूज करना है। TAT की बात करेंगे, 16 पीएफ की बात करेंगे, रेवेन परीक्षण की बात करें या ड्रोमैन परीक्षण।
तो आपने टीएटी परीक्षण भी हमने आपको बता दिया, 16 पीएफ परीक्षण भी आपको हमने बता दिया, आपका रेवेन परीक्षण और ड्रॉ एंड मैन परीक्षण, इनको भी पढ़ लीजिए और फिर हमें बताइए इनमें से आपसे भिन्न कौन सा है। तो 15 में से आपका स्कोर क्या है हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र में, और विथ मॉक क्वेश्चन का आंसर क्या है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूं, जो मैथ्स की नेक्स्ट क्लास आने वाली है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको प्रत्येक क्लास का मिलता रहे, क्योंकि आने वाली क्लासेज जो बेहतरीन होने वाली है, सिलेक्शन के दौर से प्रिपरेशन को बेहतर की दौर पर और एग्ज़ाम को फतेह की जो अग्रसर है वो सीढ़ी है, क्रम बाई क्रम अग्रसर होती जा रही है और आप लोग क्रम बाई सीढ़ी पे चढ़ते जा रहे हैं। अगर शिखर पे चलना है, एग्ज़ाम फतेह पर चलना है, तो आपको प्रत्येक क्लास को अटेंड करना पड़ेगा, प्रत्येक क्लास के क्वेश्चन को अटेंड करना पड़ेगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।